वेलकम क्लास 11th स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में अपन ने एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला डिस्कस किया था। आज अपन लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे। ये लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हमें ये बताते हैं कि किस तरीके से एलिमेंट्स कंबाइन होकर कंपाउंड्स बनाते हैं। ये डिफरेंट 5 लॉज हैं, जिसमें पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि दिया था एंटोनी लेवॉइसर ने। यहाँ इसने क्या कहा था, इसको अपन ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपके पास दो रिएक्टेंट है ए और बी, वो दोनों मिलके एक कंपाउंड बना रहे हैं जो कि इन दोनों का मिक्सचर होगा। तो यहाँ जो आपका रिएक्टेंट का सम है और जो प्रोडक्ट का सम है वो इक्वल आना चाहिए। तो आप यहाँ इसको इस एग्जांपल से समझ सकते हैं, दैट इज़ C+O2। कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर CO2 बनाते हैं। तो कार्बन यहाँ 12 ग्राम है और ऑक्सीजन 2 है, तो 16 × 2 दैट इज़ 32 ग्राम हो गया। और यहाँ आपका CO2 का जो आपका मास होगा वो होगा 44 ग्राम। तो आप यहाँ देख रहे हैं जो रिएक्टेंट का सम है वो प्रोडक्ट के सम के इक्वल है। तो आप इस तरीके से ये भी कह सकते हैं कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यही है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आपको ये याद रखना होगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का सम जो है वो इक्वल होगा। सेकंड है लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन, ये दिया था जोसेफ प्रॉस्ट ने। ये क्या कहता है, अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट वॉट एवर इट्स मैथड्स ऑफ प्रिपरेशन। इस एग्जाम्पल को ऐसे, इस लॉ को आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आप 3 फ्रेंड्स हैं। आपका एक फ्रेंड फ्रेश वाटर लाता है, एक पॉन्ड वाटर लाता है, एक सी वाटर लाता है, एक टैप वाटर लाता है। अगर मैं पूछूं कि उस वाटर का फॉर्मूला क्या है, तो सारे जो वाटर हैं उनका फॉर्मूला H2O ही होगा। सारे जो मतलब यहाँ जो वाटर है वो उसका जो कंपोजिशन है वो फिक्स्ड है। चाहे वो फ्रेश वाटर से अपन वाटर लेकर आए हैं या सी वाटर लेकर आए हैं या टैप वाटर लेकर आए हैं, उसमें हमेशा जो वाटर का कंपोजिशन होगा उसमें हमेशा 2 हाइड्रोजन होंगे और 1 ऑक्सीजन होगा। तो जो जोसेफ प्रॉस्ट था, इसने ये देखा, इसने क्यूप्रिक कार्बोनेट पे अपनी ऑब्जर्वेशन देखी। तो जो नेचुरली और सिंथेटिकली इसने बनाया था, नेचुरली तो जो इसने ढूंढा था और सिंथेटिकली जो इसने बनाया था, उनमें जो कार्बन, ऑक्सीजन और कॉपर तीनों का परसेंट सेम ही आ रहा था। तो इसने फिर अपना एक लॉ दिया जो कि ये कहता है कि आप कहीं से भी ले आओ, एक कंपाउंड अगर है एटमॉस्फेयर में, आप उसको कहीं से भी ले आओ, चाहे आप वो नेचुरली ला रहे हो चाहे सिंथेटिकली बना रहे हो, उसमें हमेशा जो एलिमेंट्स हैं वो फिक्स प्रोपोर्शन में ही रहेंगे। थर्ड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जो कि दिया था जॉन डाल्टन ने। ये क्या कहता है, when 2 elements combine to form more than one compound, then the different masses of one element which combine with fixed mass of other element bears a small whole number ratio to one another। जैसे कि अपन इसका एग्जांपल ऐसे समझ सकते हैं, या आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन है, ये 2 एलिमेंट है, ये एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं। जैसे कार्बन अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो CO2 भी बनाता है, और कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो CO भी बनाता है। तो ये 2 एलिमेंट हैं जो रिएक्ट करते हैं और एक से ज़्यादा कंपाउंड बना रहे हैं। देन द डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट। अब यहाँ ऐसा एलिमेंट कौन सा है जिसके डिफरेंट मास है, एक ये ऑक्सीजन है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन के ही तो डिफरेंट मास है, एक 32 है, एक 16 है, और कार्बन का मास जो है वो फिक्स्ड है। तो उसने यही बात कही कि जो अलग वाला है, जिसके मास अलग होंगे, जो कंबाइन होता है फिक्स मास वाले से, यहाँ कार्बन फिक्स मास का है, तो ये दोनों जो कार्बन होंगे, ये दोनों जो ऑक्सीजन होंगे, इनका जो रेशियो होगा वो बिल्कुल सिंपल नंबर में आएगा, या तो 1:2 आएगा या 1:3 आएगा, इस तरीके से। तो सिंपल होल नंबर रेशियो होता है।
नहीं, इसका दूसरा एग्जाम्पल अपन इस तरीके से समझ सकते हैं। जैसे आपका ये आप यहाँ देखते हैं, जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के जो अलग अलग तरीके से कंपाउंड आप देख सकते हैं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलके इतने सारे कंपाउंड बनाते हैं। N2O बनाता है, NO बनाता है, N2O3 बनाता है, NO2 बनाता है, N2O5 बनाता है। तो अब यहाँ आप इनका मास निकालें तो यहाँ N2O में क्योंकि नाइट्रोजन का 14 होता है तो नाइट्रोजन 2 है, तो यहाँ N2O में इसका नाइट्रोजन हो गया 28, ऑक्सीजन 16 ही रहेगा। NO में नाइट्रोजन 1 है तो 14, ऑक्सीजन भी 1 है तो 16। इसी तरीके से N2O में नाइट्रोजन 2 है तो 28 और 3 और ऑक्सीजन है तो 48। इसी तरीके से NO2 में नाइट्रोजन 1 है तो 14 और ऑक्सीजन 2 है तो 32। इसी तरीके से N2O5 में 28 और ऑक्सीजन 5 है तो 80। तो आप यहाँ देखेंगे, यहाँ तो फिक्स मास है ही नहीं, तो अपन को एक कंपाउंड का मास जो है वो फिक्स करना पड़ेगा। तो यहाँ करेक्टेड मास अपन ने लिख दिया। यहाँ क्या करा अपन ने, यहाँ अपन ने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, नाइट्रोजन के मास को सिंपल मतलब फिक्स्ड कर लिया, जो कि अपन ने 28 कर लिया सब जगह। तो आप यहाँ देखें तो अपन ने यहाँ सब जगह नाइट्रोजन का मास जो है फिक्स कर लिया। अब ऑक्सीजन का मास भी इससे अपन को इस तरीके से सही करना पड़ेगा। जैसे 28, तो ये तो पहला वाला तो 28 और 16। अब यहाँ आपने नाइट्रोजन को 28 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ 16 × 2 होगा, तो आपका ऑक्सीजन भी 32 आएगा। ये सेम ही है, ये वाला जो है 14 × 2 है, तो इसी तरीके से यहाँ 32 × 2 करना पड़ेगा आपको, तो ये 64 आएगा। तो आप यहाँ देखते हैं कि ये जो आपका नाइट्रोजन का मास है वो क्या हो गया, फिक्स्ड हो गया। आपका नाइट्रोजन का मास फिक्स्ड हो गया। अब ये जो लो है क्या बोलता है, जब 2 एलिमेंट कंबाइन होते हैं और एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं, तो जो डिफरेंट मास वाला कंपाउंड होता है, डिफरेंस मास वाला एलिमेंट होता है, जब वो कंबाइन होता है फिक्स मास वाले से, ये नाइट्रोजन फिक्स मास वाला है, तो इस ऑक्सीजन की जो अलग अलग डिफरेंट मास वाला है, इनका रेशियो बिल्कुल जो है वो सिंपल होल नंबर रेशियो आएगा। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ऑक्सीजन के रेशियो जो है वो बिल्कुल सिंपल होल नंबर रेशियो आ रहे हैं, 1:2, 3:3, 4:5 तक। अगर आपका रेशियो 5:4 आता है तो वो गलत रेशियो है, वो सिंपल होल नंबर रेशियो नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आपका 1:5, 1:6 इस तरीके का रेशियो आएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। ये 4th लो है गैलोसेक लो। ये गैलोसेक ने दिया था। ये क्या कहता है, इसने ये गैसेस के लिए दिया था। व्हेन गैसेस रिएक्ट दे डू सो इन वॉल्यूम विच बेयर्स अ सिंपल होल नंबर रेशियो टू वन अनदर एंड टू द वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म। और ये हमेशा गैसेस पे ही लागू होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलके HCl बनाते हैं। तो आप यहाँ, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन पे कोई नंबर नहीं है, यहाँ कोई नंबर नहीं है, तो आप यहाँ क्या बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन का वॉल्यूम 1 है। इसी तरीके से क्लोरीन पे भी कोई नंबर नहीं है, तो इसका वॉल्यूम 1। अब यहाँ HCl के आगे 2 है, तो इसका मतलब हो गया कि आपके यहाँ वॉल्यूम जो है वो 2 वॉल्यूम हो गई। मतलब एक वॉल्यूम हाइड्रोजन और एक वॉल्यूम क्लोरीन मिलके आपको 2 वॉल्यूम ऑफ HCl देता है। अगर मान लीजिए कि आपने हाइड्रोजन 20 ml लिया, क्लोरीन 20 ml लिया, तो इस रिलेशन से ये 1 वॉल्यूम गिव्स 2 वॉल्यूम, तो इस रिलेशन से आपका HCl 40 ml आएगा। अब आप अगर इसका रेशियो लेते हैं, हाइड्रोजन, क्लोरीन और HCl का रेशियो लेते हैं, तो वो आएगा 20 और 40। तो इसको आप करेंगे तो ये आपका रेशियो कुछ इस तरीके से आएगा, 20/20 और 40/20। तो रेशियो आएगा 1:1, 1:1:2। तो ये आपका सिंपल होल नंबर रेशियो आता है। तो यही लो ये कहता है कि जब गैसेस कंबाइन होती हैं तो उनके वॉल्यूम में इस तरीके का होल सिंपल रेशियो रहता है। नेक्स्ट है एवोगैड्रो लो। एवोगैड्रो लो कहता है
equal volume of all gases at the same temperature and pressure should contain equal number of molecules, जो कि आपकी आइडियल गैस इक्वेशन होती है, जो कि होती है PV इज इक्वल्स टू nRT। तो इसने क्या कहा कि अपन ने प्रेशर भी कांस्टेंट कर दिया, टेम्परेचर भी कांस्टेंट कर दिया, तो जो वॉल्यूम होगी वो नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल होगी। इसको अपन इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे ये इक्वेशन है, 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो है वो मिलकर 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर प्रोड्यूस करते हैं। तो अपन इसको ऐसे से कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए मैंने 2 लीटर, ये 2 लीटर है, 2 लीटर हाइड्रोजन लिया और 2 लीटर ऑक्सीजन, 1 लीटर ऑक्सीजन लिया, तो मुझे 2 लीटर H2O मिलेगा। अगर मैं आपको कहूँ कि मान लीजिए मैंने 100 लीटर ऑक्सीजन लिया, तो कितना वाटर वेपर बनेगा। तो आप इस रिलेशन से आप निकाल सकते हैं, अगर 1 लीटर में 2 लीटर हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ रही है, तो अपन को यहाँ 200 लीटर H2 चाहिए। अब 2 लीटर 100, अब आप यहाँ देख सकते हैं 2 लीटर और 1 लीटर मिलके आपको 2 लीटर ही दे रहा है, तो वाटर वेपर जो प्रोड्यूस होगी वो कितनी होगी, 200 लीटर। इस तरीके से एक क्वेश्चन भी है आपका, जो कि है इफ़ 10 volumes of dihydrogen gas react with 5 volumes of dioxygen gas, how many volumes of water vapor would be produced। तो यहाँ डाईहाइड्रोजन जो है उसका कितना अमाउंट लिया, तो आप यहाँ ये देख सकते हैं हाइड्रोजन का वॉल्यूम है 10, ऑक्सीजन का वॉल्यूम है 5। तो आपको पूछा है कि आपकी वाटर वेपर के कितने वॉल्यूम बनेंगे। तो आपको पता है यहाँ इसका रिलेशन ऐसा होगा, जैसे 2 मोल 1 मोल के साथ 2 मोल ही दे रहे थे, तो इसी तरीके से 10 मोल, ये देख रहे हैं 2 मोल 1 मोल के साथ 2 वाटर वेपर के मॉलिक्यूल्स दे रहे थे। तो इसी तरीके से आप कह सकते हैं 10 वॉल्यूम 5 वॉल्यूम के साथ मिलके 10 वॉल्यूम ऑफ H2O देंगे। आई होप आपको लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन समझ आए होंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।